देखिए आज हम 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 2 है, उसकी एक्सरसाइज है जो प्रश्नावली है वो 2.2 वो करने वाले हैं। और इस प्रश्नावली के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद, जो हमने कल बताया था कि द्विघात बहुपद क्या होता है, जिस बच्चे को नहीं पता वो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट की वीडियो है, इसमें लिंक दिया हुआ है, उस पर जा देख ले पहले। तो एक बार यहाँ पे बता देते हैं द्विघात बहुपद होता क्या है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है, सवाल होता है, देखो यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है x² - 2x - 8। द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद उसी को कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। तो यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, x² - 2x - 8, इसकी 1 होगी, इसकी कितनी होगी, हाईएस्ट पावर 2। मतलब इस एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद। दूसरी बात, अगर द्विघात बहुपद का जर्नल फॉर्मूला देखना चाहो तो ये देखो a² + bx + c, जहाँ पर x² और x यहाँ पे कोई चर होता है, x की जगह कोई भी अल्फाबेटिक ऑर्डर हो सकता है, ABCD है ना, या फिर XYZ PQRS कुछ भी हो सकता है, केवल एक रहेगा, ठीक है। और ABC की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, संख्या माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है ना। तो यहाँ देखिए ये हमारे क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यूज रहेंगी। जैसे ए की जगह यहाँ पर A B और C, मतलब इन तीनों की जगह क्या होगी, कोई नंबर्स होगा, संख्याएं होंगी। संख्या जैसे माइनस की हो सके, -4 हो गया, -2 हो गया, या फिर 8 हो गया, 16 हो गया, है ना, 3 हो गया, 9 हो गया, मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है, XYZ संख्या रहेगी पर इसकी। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला हमारा फॉर्म x² है, x² के आगे कुछ नहीं है, गुणांक कुछ नहीं, जैसे इसका आगे है 1 2, इसका कुछ नहीं है। यहाँ जिसके सामने कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, 1 a की जगह कितना, यहाँ पे 1, b की जगह कितना, यहाँ पे -2। देखो b यहाँ पे जो हम b की वैल्यू निकालेंगे उसके साथ उसके जो चिन्ह दिया हुआ है, प्लस का है या फिर माइनस का, इससे कोई मैटर नहीं करता, जो है वही लो। यहाँ पे b की जगह कितना दे रखा है, -2। इसको और उसको कंपेयर करो, यहाँ पे x² है, x² से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनका कांस्टेंट वैल्यू है जो ABC, उनसे मतलब है, ये इसके गुणांक कहलाते हैं। x² गुणांक कितना, a के बराबर कितना, 1। तो यहाँ पे b की बराबर कितना, -2, c के बराबर कितना, -8। तो यहाँ पे तीनों हमने निकाल लिए, ठीक है। अब हमारा जो सवाल है ये था हमारा द्विघात बहुपद। अब सवाल क्या है 2.2 का, पहला जो सवाल है उसमें यही कहा गया है कि नीचे कुछ बहुपद दिए गए हैं, वहां पे 6 बहुपद है, पहले सवाल के अंदर 6 पार्ट हैं। तो उन पार्टों को द्विघात समीकरण कहें, मतलब द्विघात बहुपद कहें सारे के सारे। सबसे अब उनमें बताया गया है कि सबसे पहले इनका शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना, हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नियम्स फॉलो करने पड़ेंगे कि द्विघात बहुपद का शून्य किस तरह निकलता है, ठीक है। और उनको शून्य निकालने के बाद देखो, यह एक बात ध्यान रखनी है, द्विघात बहुपद का शून्य निकाल दें तो द्विघात बहुपद में हाईएस्ट पावर 2 होती है, और जो जिस बहुपद की हाईएस्ट पावर, जितनी हाईएस्ट पावर होगी इतने ही उसके क्या निकलेंगे, शून्य निकलेंगे। तो द्विघात है तो इसकी हाईएस्ट पावर 2, तो मैक्सिमम इसके कितने शून्य निकल सकते हैं, 2 शून्य निकलेंगे। अब यहाँ पे देखो, और दोनों शून्यकों को हम क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे अल्फा और एक को बोलेंगे बीटा। क्या बोलेंगे, अल्फा और बीटा। जो पहला वाला शून्यक रहेगा उसको अल्फा, जो दूसरा वाला शून्यक रहेगा उसको बीटा। ये उनके नाम हो गए शून्यकों के, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और सीखो यहाँ पे, दूसरी बात क्या है, ये हमारा शून्यक है, फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, शून्य। क्या निकालना, शून्य, ठीक है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक निकलते हैं, सिर्फ 2 शून्यक निकलते हैं। कितने शून्यक निकलेंगे, 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होते हैं, सिर्फ 2। अब 2 शून्य के उनके नाम क्या, कौन कौन से नाम है उनके, एक का है अल्फा और दूसरे का है बीटा, ठीक है। अब शून्य के नाम पता चल गया, एक होता है, अब देखो यहाँ पे अगर हम शून्यकों का अगर हम योग करें, जो हमारे शून्य निकल के आएंगे अल्फा और बीटा, अगर हम इनकी जमा करें, मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा जमा बीटा दोनों को जोड़ दें आपस में, तो क्या बनेगा,
जो हमारी यहाँ पे द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, उसका बनेगा। देखो यहाँ पे माइनस का बी और प्लस में ए बटे में ए, माइनस बी बटे ए। ये हमारा क्या होता है, शून्यकों का योग होता है, इनके बराबर आएगा। मतलब ये समझो कि यहाँ जैसे -2 है और वहां पे ए है, ए कितना 1, -2/1 है ना, और माइनस को वहां पहले, तो यहाँ पे जब हम जमा करेंगे तो यही आएगा आंसर हमारा। ठीक है, बी ये वाला यहाँ पे -2 है और इसके नीचे 2 1 है, यही संख्या निकल के आएगी। ठीक है, फिर नंबर 2 पे क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल, शून्य गुणनफल मतलब गुना करते हैं, जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे, अल्फा गुणा बीटा करेंगे तो इनका आएगा सी बटे ए। मतलब जो ये सी है और इसके बटे में अगर हम ये कर दें, मतलब -8 और बटे में 1 कर दें, एक को तो नीचे अगर 1 है हर में, किसी भिन्न के हर में अगर 1 है तो उसको लिखते नहीं है, सिर्फ इतना ही दिखाते हैं, ऊपर वाली संख्या को लिखते हैं। जो हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो -8 आना चाहिए, और जब शून्य को योग करें तो -b बटे ए आना चाहिए। मतलब माइनस करते हैं वहाँ पहले ही है, और यहाँ पे -2 हो गया, बटे में ए है ही, या माइनस माइनस कितना हो गया, +2। बटे वाली संख्या को लिखो या मत लिखो, तो जब इनके योग करें तो +2 आना चाहिए, यहाँ पे -8 आना चाहिए। तो ये था शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। सिर्फ अभी आप फॉर्मूला देखिए, ये तो फॉर्मूला क्या होता है, उनका नाम होता है अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के 2 ही शून्य निकलते हैं और दोनों का नाम होता है अल्फा और बीटा। ठीक है, ये था इसके द्विघात बहुपद के बारे में जो हमें पहले क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अब हम पहले शून्य किस तरह निकाले भाई, जब भी तो हम पहले हमें अल्फा और बीटा निकालना है, तो उसके बाद में हम इनको गुणनफल जमा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए किस तरह निकालते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे शून्य निकालना है द्विघात बहुपद के। द्विघात बहुपद के शून्य निकालने के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं नियम कह लो, या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब जो जहां तुम्हें अच्छा लगे, मतलब उस नियम के अनुसार वहां पर वो फिट करो। अब नियम नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास एक द्विघात बहुपद रहेगा, इस तरह है हमारे पास ये वाला। ठीक है, मतलब ये वाला x² -2x -8। ठीक है, इसमें से हम निकाल लेंगे a 1 है और b -2 है, c की जगह कितना है, इस जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, इससे और इसको कंपेयर कर लो आपस में। जब दोनों को कंपेयर करेंगे, a की जगह देखो यहाँ कितना 1 है, b की जगह कितना है, यहाँ पे -2 है, -2, c की जगह कितना -1 है। तीनों लिखने के बाद में, ठीक है, एक तरफ लिख लो। अब हमें क्या करना, सबसे फर्स्ट का रूल जो क्या होता है, देखो यहाँ पे a × c, मतलब जो यहाँ पे a है और यहाँ पे c है, इन दोनों की क्या करनी है, आपस में गुणा कर दो। जब इनकी हम गुणा करेंगे दोनों की, तो एक अलग संख्या निकल के आएगी, उसका नाम आप d रख लो। क्या रख लो, उसका नाम आप d रख लो। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे गुणा करते हैं, जैसे यहाँ पे a कितना 1 और यहाँ पे c कितना था -8। अगर 1 की -8 की गुणा करी तो आंसर आया हमारा -8। तो मतलब हमारा क्या निकल के आया, d निकल के आया। ये इसको आप d मानो, क्या मानो, d। ठीक है, अब हमें क्या करना, जो हमारा d आया, d का क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। फैक्टर क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। सॉरी, क्या करना है, गुणनखंड कितना आया था d हमारा 8, तो 8 का क्या करना है अब हमें गुणनखंड। 2 से करेंगे है ना 4 आया, फिर 2 से करेंगे 2 आया, फिर 2 से करेंगे 1 आया, तब तक करते जाओ जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब जो यहाँ पे ये संख्या आई है तुम्हारी, गुणनखंड आए, इन सब को यहाँ पे लिख लो, मतलब गुणा कर करके 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब आंसर आ रहा है इनका 8। हाँ ठीक है, हमारा डी आ रहा है, तो डी तो था ही, यहाँ पे डी आना चाहिए। अब वो ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपकी कितनी भी संख्या है, देखो यहाँ पे कितनी भी संख्या है हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इन संख्याओं के, यहाँ 3 ही आई है, 4 भी आ सकती थी, 5 भी आ सकती थी, 10 भी आ सकती थी, है ना, 15 भी आ सकती थी, कोई मैटर नहीं करता। हमें सिर्फ ये क्या करना है, गुणा तो सब होनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, गुणा करनी है। इन संख्याओं का इस तरह से गुणा करो कि इनकी 2 ही संख्या बना लो। क्या बना लो, 2 ही संख्या के 3। अब इनकी 2 संख्या कैसे बनेंगी, 2 संख्या ऐसे बन सकती हैं क्योंकि हम इन 2 को एक साथ गुणा कर ले, मतलब 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, तो मतलब 2 4 × 2। अब इन 3 संख्या से क्या निकल गया, 2 संख्या निकल गया हमारी।
अब इन दो संख्याओं की या तो जमा करो या फिर घटा करो, या फिर जमा करो या फिर घटा करो। जो ये संख्या निकल के आई है इन दो संख्याओं की, या तो जमा करो या फिर घटा करो। क्या अब जमा करेंगे या फिर घटा करेंगे, तो हमारा आंसर है या तो इनकी जमा करो या फिर इनकी घटा करो। जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारा बी। जो यहाँ पे बी है वो आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या आना चाहिए, आंसर बी। अब देखो यहाँ पे 4 है, 4 है, यहाँ पे कितना है, अब हमने घटा करनी है जमा करनी, एक संख्या में से दूसरी संख्या जमा करो या घटा करो। हमारा आंसर आना चाहिए बी, और बी कितना हमारे यहाँ पे -2, मतलब आंसर -2 आना चाहिए। तो माइनस की संख्या कब आती है, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको माइनस के रख लो, मतलब बड़ी वाली संख्या 4 है और छोटी वाली संख्या कितनी है, जमा की 2। मतलब अगर हम -4 में +2 करें तो -2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आया, अगर हमने दो संख्याओं के आपस में प्लस करी माइनस करी तो आंसर हमारा बी निकल के आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो यहाँ पे देखो जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, होगी फुलफिल, अब हम इसको क्या करना है, पहला रूल ए और सी की गुणा करो, कोई संख्या डी निकल के आएगी। जो संख्या डी निकल के आई है उसका क्या करना, हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड को क्या करना, सबको एक साइड लिखो, और जितने भी गुणनखंड बने, यहाँ तो 3 ही बने, 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, सबको क्या करना है, दो संख्या निकालनी है उनसे आपस में, आधा को इधर गुणा कर दो, आधा को इधर गुणा कर दो। जब दोनों को हम गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद हमें सिर्फ दो संख्या बनानी है उनसे, कैसे भी करो सिर्फ दो संख्या बनाओ, और दो संख्या भी इस तरह से बनाओ कि अगर उन संख्याओं को अगर हम जमा घटा करें तो आंसर में हमारा बी आना चाहिए। क्लियर ये नंबर 2। अगर ये तुम्हारे पॉइंट समझ में आ गया तो पहले मतलब एक क्वेश्चन करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगी। ठीक है, तो यहाँ देखो अब हमने कर लिया सारा, अब यहाँ पे वापस आ जाओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन था, एक्सप्रेशन क्या था रखता, x² -8x -2x -8। तो देखो यहाँ पे x² का x² रहने दो, और ये -2 था, माइनस बी अब आया था ना हमने, तो -2x की जगह हमें क्या करना, ये जो संख्या है, जो हमारे दो संख्या निकली, तुम दोनों संख्याओं को x के साथ रख दो, -x4x और +2x -8। मतलब इन दोनों संख्याओं को रखो इसकी जगह, बाकी जो आगे की संख्या है जो पीछे की संख्या है उसको सेम टू सेम रहने दो जो इसमें पहले थी। ठीक है, अब हमें क्या करना, रखने के बाद में अब यहाँ देखो 4 हो गई है, पहले 1 2 3 थी, अब 1 2 3 4 होगी, 2 एक साइड ले लो और 2 को एक साइड ले लो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो x² और x, इस दोनों में कॉमन क्या चीज है, मतलब जो इसमें भी है इसमें भी है, इसमें x है 2x है और इसमें 1x है, मतलब 1x दोनों में है, तो 1x को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बच गया, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ से इस x² में से 1x बाहर आ गया, अंदर बच गया 1x। अब आए इस पे -4 बच गया, x तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया -x²। अगर हम इन गुणा करें यहाँ से इसकी x और x² की, x की और x की गुणा करें तो x² मिलेगा, फिर इस पे जाएंगे -4 x को x के साथ गुणा कर देंगे -4x। ठीक है, अब जो यहाँ पे आया है इसको सेम टू सेम थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे रख दो, x -4 लिख दिया। अब जो ये हमारी सेकंड वाला पेयर था, हमने जोड़ा बनाया था, उसको ये वाला देखो यहाँ पे x -4 है, अब इसके साथ कितनी गुणा करें कि यहाँ पे ये संख्या बन जाए, यहाँ खाली x है, यहाँ 2x है, तो इसके साथ कितनी गुणा करनी चाहिए, 2 को हम गुणा करेंगे 2x हो गया, अब इससे गुणा करेंगे तो -8, 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस हो जाएगी, इसके साथ प्लस है तो प्लस कर लो। ठीक है, बन गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ये और ये दोनों हमने कॉपी किए थे, एक संख्या थी हमने एक यहाँ पे लिख दी थी, ये इसमें से और इसमें से एक लिख लो बस, x -1, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर एक तो ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या, अब इन दोनों को एक साथ कर दो, मतलब x और प्लस का 2 लिख दिया। ये जब दो फैक्टर बन जाएंगे हमारे, क्या बन जाएंगे, x -4 x +2, है ना। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है इनका, अब यहाँ पे लिख दो शून्यक लेने पर, क्या लिखेंगे हम, शून्यक लेने पर, मतलब ये हुआ कि जो हमारे दो फैक्टर आए शून्यक लेने पर, ये x -4 और x +2 दोनों को बराबर बराबर रख दो, x -4 बराबर रख दिया हमने 0 पे, है ना। दूसरा था हमारे पास x +2 बराबर रख दिया 0।
ठीक है, मतलब शून्य के ले ले इनके बराबर, क्योंकि हम शून्य की निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम शून्य की निकाल, एक्स को यहीं पर रहने दो, और ये -4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, मतलब एक्स के बराबर एक वैल्यू तो आ गई ये। यहाँ पे देखो एक्स, ये प्लस का जब इधर जाएगा तो -2 इधर जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 आ गई ये। ठीक है, ये हमारे दो के आगे शून्य, एक्स की वैल्यू निकल आई हमारे, जिसको हम शून्य बोलते हैं। पहले वाले को नाम देंगे हम अल्फा, दूसरा का नाम देंगे हम बीटा। निकले हमारा अल्फा बीटा, यही हमारा आंसर है। अब हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड जो शून्य आए थे, इनके हमें गुणांक है जो इनके, उन सत्य तक जांच करनी है, ये सही है या नहीं है, ये सही है या फिर नहीं है। तो अब वो कैसे पता चलेगा, उसको पता करने के लिए वही हम बता, देखिए ये चीज हमने पहले ही बताई थी कि शून्यकों का योगफल अल्फा और बीटा, हमारे दो शून्यक निकलते हैं द्विघात समीकरण के, एक का नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा। अगर हम इन दोनों का योगफल करें, मतलब जमा करें, अल्फा जमा बीटा करें, तो वो आना, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, मतलब इसके बराबर आता है। दूसरी बात यहाँ देखो, शून्य को अगर हम गुणनफल करें, अल्फा गुणा बीटा करें, तो c/a आता है। ये -ba और ca कहाँ से निकल के आते हैं, ये वाली जो हमारी संख्या होती है इनके बराबर बैठता है वो। ठीक है, अगर अब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज पता चलेगी, मतलब अल्फा कितना हमारे पास, अल्फा है हमारे पास 4, और बीटा कितना हमारे पास -2। ठीक है, अब हम इनके दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, जमा करेंगे। अल्फा और बीटा की जगह जमा करें, मतलब 4 और जमा बीटा, मतलब -2। ठीक है, कितना आ रहा है, 4 से 2 गए तो +2 आ गया, 4 से 2 गए तो +2 बच गया, है ना। अब देखो यहाँ पे दूसरे, यहाँ देखो शून्यकों का गुणनफल, अगर हम इन दोनों की गुणा करें, अल्फा और बीटा की गुणा करें, मतलब 4 गुणा में -2, आंसर आ रहा है कितना, 4 दूनी 8, -8 आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारा है जो हमने निकाले थे, उनके मुताबिक हमारा आंसर आए। आगे अब हम चेक करेंगे कि जो यहाँ सूत्र होता है -b/a या फिर c/a, वो यही आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। यहाँ देखो, अगर हम बात करें जो हमारी समीकरण थी ये, और अल्फा और बीटा के अगर जमा करते थे हम -b, तो माइनस का b कितना हमारे यहाँ पे -2 है ना, -2, वो माइनस अलग है, ये माइनस अलग है। ठीक है, और बटे में कितना a कितना हमारे यहाँ पे 1। ठीक है, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, नीचे आगे 1, नीचे का 1 को हम लिखे या मत लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी कितना आया 2। अगर इसके देखो यहाँ पे c है ना, यहाँ पे c/a करें, c कितना है यहाँ पे -8, और यहाँ पे a कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे नीचे का 1 लिखते नहीं है, यहाँ पे -8। तो देखो जब हमने अपने जो हमारे आंसर निकले थे अल्फा और बीटा, अगर उनको हमने डायरेक्ट गुणा किया तो हमारा आंसर आया 2, लेकिन जो सूत्र के अनुसार अगर हमने चेक किया उसका आंसर भी 2, मतलब ये दोनों हमारे क्या है, सही है। यहाँ पर अगर हमने देखो शून्य को अगर गुना किया तो हमारा आंसर आया 8, लेकिन अगर हम सूत्र के अनुसार किया तो भी हमारा आंसर आया 8, मतलब जो हमने इनका गुणांक थे जो हमारे, वो सारे सारे हमने क्या कर दिए, दोनों का योगफल गुणनफल चेक करके हमें निकाल दी, और दोनों के दोनों सही आए। तो ये था हमारा जो 2.2 के अंदर जो पूरा शून्य निकलते हैं और शून्य का गुणनफल योगफल होता है। सारे जितने भी क्वेश्चन सेम टू सेम इसी जो मेथड है इसी पर ऊपर बेस है। अगर जिस बच्चे को कम समझ में आया, एक बार में तो समझ में कम ही बैठता है, तो वो वीडियो को पहले पूरा देखें, पूरा देखने के बाद में फिर जहाँ समझ में आए वहाँ से एक एक स्टेप रोक रोक के देखें, पहले हर एक पॉइंट को समझें, हर एक को सुने कि सर क्या बोल रहा है ना, और तो फिर बोलने के बाद में फिर उसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ सीख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सभी सॉल्यूशन करा रहा हूँ। नेक्स्ट ये इसका सेकंड क्वेश्चन, पहले का सेकंड क्या है, 4s2 - 4s + 1, मतलब अब इसमें जो चर है वो क्या है, s है, तो x की जगह s है, बाकी कुछ नहीं। अब उसमें इसमें कंपेयर करो, यहाँ पे जो हमारा द्विघात समीकरण है ax² + bx + c, ये इसमें अब इसमें दोनों को कंपेयर करो, और यहाँ चेक करो कि a के बराबर कितना है, 4 है ना, स्क्वायर वाले संख्या को a बोलते हैं, जो खाली होती है उसको b बोलते हैं, b के साथ कितना है -4, और c कितना है 1। ठीक है, तीनों हमने लिख लिए। अब हमें वही स्टेप फॉलो करने जो हम वहाँ करे थे, द्विघात समीकरण शून्य निकालना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, a और c की गुणा करो, a और c की
गुणा करो। ए और सी की जब हम गुणा करेंगे तो कितना कोई नई संख्या निकल के आएगी डी। अब जैसे यहाँ पे कितना है 4, सी कितना है यहाँ पे 1, मतलब 4 × 1, तो डी निकल के आया 4। ठीक है, अब जो डी निकल के आया उसका कर दो फैक्टर, 4 का फैक्टर करें 2 × 2, 2 × 1 है ना, तो यहाँ पे फैक्टर बन गई 2 × 2। देखो मैंने ये बताया था कि जो इसके फैक्टर हो गुणनखंड निकल के आए, उन गुणनखंडों को कितने में निकल के आए 1 2 4 5 10 जितने भी हों सबको इस तरह से गुणा करके दो संख्या बनानी थी। लेकिन यहाँ पे क्या करें, यहाँ पहले ही 2 आया हुआ है, तो कोई बात ना, अगर 2 आया हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें 2 ही आया तो हमें चाहिए तो 2 ही थे, तो 2 ही जरूरी है हमें, बस छोड़ो यहीं पे। अब इन 2 को या तो जमा करो या घटा करो, तो क्या आना चाहिए -b आना चाहिए। -b कितना है यहाँ पे 4, तो -4 कैसे बनेगा, अगर हम -2 और -2 दोनों को माइनस माइनस ले लें तो -4 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन गया, जो क्या है हमारा -b है। क्लियर, यहाँ पे बन गया ना। अब हम क्या करना है इनका, अब जो इस -4 है उसकी जगह इन दोनों संख्याओं को रख लो, यहाँ पे 4s2 -2s और -2s + 1। ठीक है, रख दिया अब हमने। अब 2 को इधर साइड कर लो, 2 को इधर साइड कर लो, इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ 4s2 यहाँ 2s, देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 2 दूनी 4s हो गया। अगर हम इस अब यहाँ देखो 2s इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, बचगा क्या यहाँ पर अगर हम देखें 2 और 2 4, मतलब 2 और 2 4 बच गए। यहाँ 2s थी, 1s बाहर आ गई, तो 1s अंदर बच गई। यहाँ पे देखो ये सेम टू सेम ऐसा ही, ये सारा बाहर चला गया, ये सारा बाहर चला गया, तो मतलब 2s1 अगर यहाँ पे 1 लिख दें और इसकी 1 से गुणा कराएं तो ऐसा कैसी संख्या आ जाएगी 2s ही। ठीक है, तो यहाँ अंदर बच गया ये, और यहाँ पे जो यहाँ आया सेम टू सेम यहाँ लिख दो 2s + -1। ठीक है, अब यहाँ देखो जो यहाँ पे है वही हमें यहाँ आना है, मतलब 2s को अगर हम गुना करें हम माइनस का यहाँ प्लस का, तो अगर यहाँ -1 से गुना कर दें, -1 से गुना करेंगे तो -2s हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का 1 हो गया, तो हमारा फैक्टर हो जाएंगे ये। एक फैक्टर तो इन दोनों का एक ही लेना सिर्फ, यहाँ पे 2s - 1 हो गया, और यहाँ पे दूसरा क्या लेना, जो आगे की संख्या है 2s, और जो यहाँ पे संख्या बीच में -1, एक ये लेना है। लेकिन यहाँ तो दोनों सेम है, कोई बात ना, हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे शून्य लेने पर, अब हम शून्य लेना, दोनों के बराबर 0 रखने, दोनों बराबर 0 कैसे रखेंगे, 2s - 1 बराबर 0 है ना। अब बाकी सब संख्या को पर एक मतलब दूसरी तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ जो चर है हमारा वो यहाँ पर रहने देना, s को यहाँ पे रहने दो। ये -1 है, जब परली साइड गया तो प्लस का हो गया, और ये इसके साथ 2 क्या है गुणा में, जो गुणा हो रही है इधर जाके क्या हो जाएगी, वो भाग हो जाएगी, तो यहाँ पे कर दो ये भाग, तो मतलब s की बराबर कितनी वैल्यू आई 1, और दूसरी तरफ यहाँ इनके बराबर रखेंगे 2s - 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे सिर्फ s इधर रखना, बाकी सब संख्याओं को इधर ले जाना। सबसे पहले हम 1 को ले जाएंगे इधर, ये माइनस की 1 है, जब बराबर से दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की 1 हो जाएगी, और जहाँ पे ये 2 है ये s के साथ में गुणा है, s तो हमने यही रख लिया, लेकिन जब इधर साइड जाएगी तो ये हो जाएगी भाग, तो ये भी यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, मतलब 2 शून्य निकल के आ गए, एक तो ये और एक ये, मतलब इसका नाम रख लो अल्फा, इसका नाम रख लो बीटा। अब हमें क्या करना, क्या यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, इनका दोनों शून्यकों के पहले योगफल निकालना है। सबसे पहला अल्फा जमा बीटा अगर हम करें तो क्या आना चाहिए, देखो अल्फा कितना यहाँ पे 1/2, बीटा 1/2, अल्फा और बीटा जमा करें 1/2, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के दोनों जमा करेंगे तो अल्फा क्या था 1/2 और प्लस बीटा कितना था 1/2। जब हम 1/2 और 1/2 को हाफ और हाफ कितना हो जाएंगे 1। देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, ऊपर ऊपर जमा करो 2 × 1 = 1, तो कितना आ गया हमारा 1 आ रहा है। यहाँ पर देखो दूसरी तरफ अगर हम इनका गुणनफल निकालें, अल्फा × बीटा करें, दोनों की गुणनफल निकालें, मतलब 1/2 × 1/2 = 1/4, गुणा करें तो ये आ रहा है, और इधर करें तो ये आ रहा है। अब देखो अल्फा और बीटा बस इतना ही कर लो, आगे करना कोई जरूरत ना, अल्फा और बीटा का योगफल निकाल लो, दूसरा गुणनफल निकाल लो, ठीक है। सत्यापित जांच हो जाएगी, अगर करनी है तो एक बार देख लो, मैं बता देता हूँ। अल्फा जमा बीटा हमारा होता है -b/a, होता कि नहीं होता, तो -b कितना है यहाँ पे -4 है ना, और यहाँ पे माइनस पहले से ही, और a कितना है यहाँ पे 4 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 ऊपर हो गया, प्लस 4 नहीं 4 खत्म 1 आ गया, वो भी हमारा 1 ही आया, सब 1 ही आया, ठीक है। सत्यापित जांच हो गया हमारे यहाँ, है ना। ये था इसका सेकंड सवाल, करो इसको।
जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7 ये दिया गया है ना। तो अब यहाँ से इसकी कंपेयर करो, आपस में मिलाओ कि सही है नहीं है। देखो यहाँ पे x² पहले, ठीक है पहले, और उसके बाद में यहाँ पे ये अब हमें चाहिए bx, x वाली दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे, मतलब ये आगे पीछे कर दी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले सेटलमेंट में बिठाएंगे। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, मतलब ये पहले लिया ये बाद में लेंगे, ताकि हमारा जो उसका मैचिंग हो जाए। तो अगर हम उसको और इसको कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे a के बराबर कितना है, a के बराबर 6 है, और b के बराबर कितना माइनस का 7 है, और c के बराबर कितना माइनस का 3। चेक करो ये नहीं है, यही बात है। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल शून्य के निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें सबसे पहले करना है a इंटू सी की गुणा, मतलब 6 या 18, मतलब 6 इंटू 3 माइनस ये हो गया माइनस का 18, हुआ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सी 3 है माइनस 6 वहाँ पे। तो जो यहाँ पे हमारा डी आया है, यहाँ पे डी आएगा, जो डी आया वो क्या है 18। तो 18 का क्या करना है, अब हमें गुणनखंड करना है। 2 से करे 9 आ गया, 3 से करा 3 आ गया, और 3 से करा 1 आ गया, मतलब 2 इंटू, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ देखो a इंटू सी की मल्टीपल कर रहे हैं, है ना, कितना है 18, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हम फैक्टर निकल गया 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 दिन 6 6 या 18, है ना। अब हमें इससे कितना बनाना, सिर्फ 2 संख्या बनानी है, और 2 संख्या इस तरह बनानी है कि हमारा जो आंसर है माइनस b आ जाए, मतलब -7 बच जाए, है ना। यह तरीका से बनाओ। देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 करें कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना 2, अगर 9 से हम 2 माइनस करें 7 आंसर आ जाएगा, तो हम करो फिर। देखो यहाँ पे अब हमें माइनस का 7 आना, तो यहाँ 2 प्लस का कर लो, सॉरी माइनस का तो 9 कर लो, और प्लस का कर लो 2 इज इक्वल टू -7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, जो हमारा बी है। ठीक है, अब ये जो 2 संख्या है इनको रख दो यहाँ पे। देखो यहाँ पे 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3 कर दे यहाँ पे। ये करने के बाद में देखो यहाँ पे 2 इधर 2 इधर, इनमें से कॉमन लो क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 9 है, तो दोनों संख्या 3 से भाग हो जाएंगी। अगर हम 3 से भाग करें, यहाँ 3x से बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ देखो 3 से गुणा करेंगे तो 2, 3 दूनी 6, यहाँ पे x, यहाँ 2x था, x बच गया अंदर। देखो 3 इंटू 3 9, और x तो बाहर आ ही गया। अब देखो मल्टीपल करके देख लो, 3 इंटू 3 6, x² 3 9 और x का x, ठीक है। जो यहाँ पे उसको ऐसा कैसे यहाँ पे लिख लो, मतलब 2x माइनस 3। अब यहाँ देखो 2x माइनस 3 सेम है, 2x माइनस 3 सेम है, मतलब अगर सेम है तो 1 से गुणा कर दो, करनी जरूर है पर यहाँ पे गुणा, एक तो ये और एक ये, मतलब इन दोनों में से तो एक लेना, मतलब 2x माइनस 3, और यहाँ पे जो एक यहाँ पे ये वाली 3x और एक ये वाली और प्लस 1, ये दोनों अलग हैं। एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, दोनों को क्या करना हमें शून्य लेने, शून्य लेने पर अगर इन शून्य लेने पर रखें x माइनस 3 बराबर 0 रख दिया। अब हमें सिर्फ यहाँ पे x रखना, बाकी सारी संख्या परली तरफ ले जानी है। यहाँ देखो सिर्फ x बचाए, यहाँ -3 जब हम इसको ले जाएंगे ये हो जाएगी परली तरफ प्लस की 3, ठीक है। यहाँ पे ये 2 था, ये इसके साथ गुणा था, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे बटे में 2, तो एक तो आ गया इसका 3/2, ठीक है। दूसरी संख्या थी इसकी 3x प्लस में 1 बराबर 0, है ना, शून्य रख रहे हैं। तो यहाँ देखो सिर्फ x को यहीं पर रखो, बाकी सब को इधर ले जाइए, प्लस की थी इधर ले जाएंगे तो माइनस की 1, यहाँ पे 3 मल्टी गुणा इसके साथ, इधर क्या हो जाएगा भाग, 1 हो गया -1/3 एल्फा, इसका नाम रख लो एल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। 2 शून्य थे, दोनों निकल गए। अगर अब आगे देखते हैं हम आगे, यहाँ पर अब सबसे पहले हमें क्या करना, शून्य को की जमा और शून्य को की गुणांतर, एल्फा जमा बीटा करें अगर हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एल्फा कितना हमारे यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे कितना 1 - 2, मतलब 3/2, और यहाँ पे -1/3, यहाँ पहले से दे रखा है एल्फा और बीटा, ठीक है। अब हम देखें इन दोनों की क्या निकल के आते हैं, यहाँ करा इनका माइनस करें, -6 9 - 2 इज इक्वल टू 7/6, आया कि नहीं आया, आ गया। दूसरा यहाँ देखो एल्फा इंटू बीटा बराबर, देखो यहाँ पे अगर 3/2 मल्टीपल माइनस का 1/3 करें अगर हम, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, माइनस करेंगे -3 3 इंटू 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ गया नहीं आया, ये इसकी गुणनफल हो गया, इसका सर ये इसका योगफल हो गया, इसका गुणनफल हो गया शून्य को, जो हमारे शून्य आए थे, ठीक है। करो ये
अब यहाँ देखिए जो हमारा चौथा और पांचवा क्वेश्चन है उस वो क्या है। पहले तो हम चेक करेंगे द्विघात समीकरण की है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पावर दो, यहाँ पावर दो, यहाँ पे यू चर है और यहाँ पे टी चर है। कोई बात ना, कोई सब चर हो, हमें क्या करना है। यहाँ देखो u की पावर 2 है मतलब द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पे p2 है, यहाँ पे द्विघात समीकरण है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो 1 2 दो ही पद है, यहाँ पे 3 पद होने चाहिए। मतलब क्या हुआ देखो यहाँ पे ये वाला हो गया ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू, यहाँ पे दूसरा है बी एक्स, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होगी 8। लेकिन यहाँ सी नहीं है, जहाँ सी नहीं है वहाँ सी होता है 0, ठीक है। कोई बात। अब यहाँ देखो यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे 1, ठीक है। बी कितना है, यहाँ पे बी तो यहाँ पे है ही नहीं खाली टी वाली, तो बी हो गया 0 और सी हो गया -15, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें पहली बात तो जो एक टर्म गायब हो चुकी है, मतलब एक टर्म पहले से ही गायब है। और जब पहले से ही गायब है तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये वाला देखो। पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब कोई भी एक टर्म अगर द्विघात बहुपद से गायब हो चुकी है तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्ट सवाल करने की कोशिश करो। डायरेक्ट शून्य का रख दो उसके बराबर। यहाँ देखो टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0 रखें, तो यहाँ पे टी स्क्वायर यहीं पे रहने दो, बराबर माइनस का 15, जब इधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो जब हम स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वो बन जाएगा उधर दूसरी तरफ जाके अंडर रूट, तो यहाँ पे टी बराबर अंडर रूट 15 कितना हो गया अंडर रूट 15। और अंडर रूट जब भी किसी संख्या के ऊपर है, अंडर रूट जब भी किसी संख्या के ऊपर आपको मिले तो ये समझ लो कि उस संख्या प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। मतलब अंडर रूट के साथ प्लस और माइनस का चिन्ह जरूर होता है। तो एक्स है ना, तो यहाँ पे एक संख्या तो होगी प्लस वाली, प्लस की अंडर रूट 15, और एक संख्या होगी टी के बराबर माइनस की अंडर रूट 15। हुई है कि नहीं हुई, यहाँ पे ये ठीक है। उतारो जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ए यहाँ पे 4 है, बी यहाँ पे 8 और सी यहाँ पे 0, क्योंकि सी तो हम है ही नहीं, है ना। जब कोई चीज रहती नहीं है तो हम क्या करते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ पे यू स्क्वायर भी है, खाली यू भी है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनता है। पहले देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 और 8 है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लो। छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे यहाँ पे ये भी दोनों को 2 से भाग कर दो, है ना। ये भी मतलब 4 है, चलो मत करो फिर तुम दिखाओगे सर ये क्या कर दिया आप लोगों ने, है ना। तो यहाँ देखो सिंपल, यहाँ पे है 4u स्क्वायर प्लस में 8u, तो हमें डायरेक्ट क्या लेंगे, फैक्टर बनाएंगे, डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखो यहाँ पे 4 है, तो ये अगर हम 4u बाहर निकाल लें, या अंदर क्या बच गया, खाली u बच गया। 4 u स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, अगर 2 से गुणा करें 4 दूनी 8, u का u मतलब 4 प्लस u, है ना, u प्लस 2। 4 की तो कुछ है ही नहीं आगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो शून्य लेने पर, शून्य लेने पर। एक फैक्टर तो ये हो गया, एक फैक्टर हो गया ये, मतलब इसका हो गया u प्लस 2 अगर हम रखें इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है। दूसरा क्या है 4u, अगर 4u के बराबर 0 रखें तो u की वैल्यू यहाँ पे गुणा में, इधर आ जाए क्या हो जाएगी भाग में। तो किसी भी 0 से चाहे गुणा हो चाहे भाग हो तो आंसर क्या आता है बराबर 0, ठीक है। तो अल्फा कितना हमारा -2 और बीटा कितना हमारा 0, ठीक है। अगर हम इनके हम जमा करें, अल्फा जमा बीटा करें, अल्फा जमा बीटा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अल्फा जमा बीटा करने पर हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पे अल्फा कितना -2 जमा 0 इज इक्वल टू माइनस का 2, मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा करें अगर हम यहाँ पे माइनस का 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा क्या था, इसका योगफल और गुणनफल शून्य होगा, ठीक है। हाँ कॉपी करो जल्दी। यहाँ देखिए है पहला क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन, ठीक है, पहले का 6 पार्ट। तो यहाँ देखो 3x² माइनस x माइनस 4, तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर को दोनों को सेम है ना। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो a कितना हमारा 3, b कितना हमारा माइनस का 1, c कितना हमारा माइनस का 4, तीनों संख्या निकाल ली हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और c की गुणा करेंगे, a इंटू सी की गुणा करेंगे, कोई d निकालेंगे। तो a कितना यहाँ पे 3 है और c कितना यहाँ पे माइनस का 4 है, तो 4 इंटू 3 -12 आएगा ना। 12 का क्या करना हमें
फैक्टर करना। 2 से गए 6, 3 से 2 से गए 3 आया, और यहाँ से 3 से 1 आया। ठीक है, मतलब 2 इंटू 3, यहाँ पे 3 संख्या आ गया, हमने चाहिए सिर्फ 2। इन दोनों को एक साथ कर दो, 2 इंटू 2 4 हो गया, यहाँ पे कितना 3 है, मतलब 3। आगे लेकिन जमा घटा करके देख लो, एक -1 आना हमें, तो -1 कब आएगा, जब प्लस की बड़ी और ये छोटी, तो यहाँ -1 -b मिल गया। अब -b की जगह इन दोनों को रख दो यहाँ पे, तो यहाँ देखो ये साफ करो, यहाँ देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, यहाँ से देखो कॉमन क्या रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो कोई कॉमन नहीं, यहाँ x कॉमन लिया हमने, यहाँ पे 3x बचे, यहाँ -4 बचा, जो यहाँ पे वो सिर्फ यहाँ पे लिख दो 3x माइनस 4 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखने के बाद में अब देखो यहाँ 3x माइनस 4, यहाँ 3x माइनस, मतलब सेम है तो प्लस का 1 लगा दो यहाँ से, है ना। अब देखो यहाँ पे 3x माइनस 4 और यहाँ पे x, ये तो ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या, प्लस में 1 दोनों हो गए। यहाँ पे लिख दो शून्य पर, क्या करना, शून्य लेने पर, शून्य ले लो दोनों का। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x की वैल्यू निकालनी है, या -4 पहली साइड ले गए, ये प्लस का 4 हो गया, कितना हो गया प्लस का 4, ये 3 इसके साथ गुणा है, इधर क्या हो गया भाग, तो 4/3। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू प्लस का इधर गया तो सिर्फ माइनस हो गया, तो ये हमारा अल्फा हो गया, या हमारा क्या हो गया बीटा, दोनों शून्य निकल आए। अल्फा जमा बीटा करेंगे हम, इज इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा देखो 4/3 है और बीटा देखो -1 है, मतलब 4/3 और -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो। अब दोनों का एलसीएम लिया 3 आया, है ना, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, दूसरे यहाँ अल्फा इंटू बीटा करा हमने, दोनों के मल्टीपल गुणनफल भी निकालना पड़ेगा, मतलब 4/3 गुणा में -1/1, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, 4 इंटू 1 -4/3 यहाँ पे या। ठीक है, करो ये सॉल्व। देखिए जो पहला क्वेश्चन था हमारा, उसके अंदर क्या हो रहा था कि द्विघात बहुपद दे रखा था हमारे लिए, उस द्विघात बहुपद से चलते चलते हमें पहले शून्य निकालने थे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी। जब अल्फा और बीटा निकल गए थे तो हम फिर क्या निकाल रहे थे, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल, मतलब अल्फा जमा बीटा और अल्फा इंटू बीटा, 2 चीज निकाल रहे थे। मतलब शुरुआत से चले थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तक चले थे, लेकिन दूसरे सवाल में उल्टा दे रखा है, उन्होंने क्या कर रखा, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों चीज दे रखी है। अब हमें इन दोनों चीजों को मिलाकर ही क्या बनाना है, सिंपल द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है कि कौन से द्विघात समीकरण के अल्फा और बीटा निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या 1/4 और -1/-1। ठीक है, ये तो है योगफल और ये है गुणनफल, मतलब पहली वाली संख्या है योगफल, दूसरी वाली संख्या क्या है गुणनफल। तो देखिए इसके लिए एक ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, वो क्या है, देखो यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालने के लिए, द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या है वो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला देखो यहाँ बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर करो, ठीक है, कुछ भी है एक्स स्क्वायर करो आप लोग, माइनस, ठीक है, माइनस कर दिया, माइनस क्या करना है यहाँ पे अल्फा, जब मतलब यहाँ देखो शून्य को, यहाँ लिखो शून्य को का योगफल, क्या लिखना, शून्य को का योगफल, ठीक है, और गुणा में क्या है एक्स, और प्लस में यहाँ पे क्या है गुणनफल, यहाँ पे क्या है गुणनफल, ठीक है, मतलब शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्य को लास्ट में क्या है शून्यकों का गुणनफल, पहले एक्स स्क्वायर करो फिर माइनस शून्यकों का योगफल करो, वाक संग एक्स लगा दो और प्लस में शून्यकों का गुणनफल कर लो, यही है हमारा फॉर्मूला। इसी एक फॉर्मूले से हमारी सारी वैल्यूज द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगी, है ना। देखो अब जैसे मैं पहला वाला कराता हूँ, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे पहली बात तो देखो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर लगा दो, ठीक है, माइनस है माइनस लगा दो, शून्यकों का योगफल कितना, यहाँ पे देखो शून्यकों का योगफल कितना 1/4, ब्रैकेट लगाओ 1/4 लिखो, ठीक है, लिख दिया, उसके बाद में क्या लग रहा है वहां पे एक्स लग रहा है, लगा दो, प्लस में इधर क्या शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना यहाँ पे -1, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ -1 लगाओ, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब इन ब्रैकेट को खोलो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगाओ, माइनस है -1/4
4x 1/4x माइनस है यहाँ माइनस का 1, तो ये क्या थी हमारी द्विघात समीकरण, ये बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है द्विघात बहुपद। कितनी इजी बताओ, एक फॉर्मूला याद करा उसमें वैल्यूज रखी आ गया। यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 क्वेश्चन है, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मैं कराता हूँ, देखो उतारो जल्दी कॉपी करो। हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें ये वाला, ये सारा योगफल और गुणनफल दे रखा है। पहला वाला योगफल है, दूसरा वाला गुणनफल है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखे हैं यहाँ पे। दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूला हमारा ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ देखो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, माइनस, अब उसका योगफल क्या है हमारे पास, ये है योगफल शून्यकों का योगफल √2, ठीक है, √2x, ठीक है। अब हम प्लस में क्या करते हैं, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना 1/3। देखिए मैंने पिछले सवाल में नहीं बताया था, क्या नहीं बताया था, यहाँ पे देखो बटे है, क्या है 1/3, मतलब नीचे एलसीएम है, बाकी किसी भी संख्या के साथ में, लेकिन इसके साथ में, इसको खत्म करने के लिए हम सबको क्या करते हैं, जितना भी नीचे दे रखा है सबसे सारी संख्याओं को उसी संख्या से क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 से इसको मल्टीपल करो, 3x स्क्वायर हो गया, 3 से इसको मल्टीपल करो, 3 इंटू एक्स हो गया। अब इसको जब मल्टीपल करेंगे 3 से, जमा में 3, 3 1 से मल्टीपल करेंगे बटे में 3, तो 3 से 3 खत्म, 1 ही आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ देखो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस में 1, तो हमारा क्या निकल कर आ गई, ये कि हमारा द्विघात बहुपद। इसका करके देखो यहाँ पे, इसका कितना है, योगफल 0 है और गुणनफल √5 है। यहाँ पे देखो x स्क्वायर करो यहाँ पे, ठीक है, कर दिया। अब हम शून्यकों का योगफल, योगफल कितना 0, और x से गुणा कर रहे हैं हम 0 को, ठीक है, और प्लस में शून्य को गुणनफल, गुणनफल कितना √5। देखो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, 0 से किसी संख्या गुणा करेंगे 0 आएगा, तो बचेगा क्या, x स्क्वायर और प्लस में √5। तो हमारा इसमें कोई झंझट नहीं है, नहीं कोई अटे बटे वाली चीज है। यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर जाओ, योगफल कितना है 1, गुणनफल कितना है 1, ठीक है। अब हम आसानी से फॉर्मूले में फिट करो, एक्स स्क्वायर लिखो यहाँ पे, माइनस लगा शून्यकों का योगफल, योगफल कितना हमारा 1, तो 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस कितना है शून्यकों का योग गुणनफल कितना 1, तो यहाँ पे सिंपल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। इतना आसान है, बताओ, आराम से कर सकते हैं इसको, है ना, करो जल्दी कॉपी। देखो ये यहाँ पे इसका 5th सवाल है, इसका 6th सवाल है। द्विघात समीकरण बनाने, योगफल और गुणनफल हमारे पास दे रखे हैं, सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, लगाओ। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस ब्रैकेट चालू माइनस 1/4x प्लस में 1/4, ठीक है। अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन कर लो अच्छा से, है ना, और नीचे जो इसका है बटे वाली संख्या है उसको ये हमें लीनियर फॉर्म में माना सारा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो रहा, प्लस 1/4x प्लस में 1/4। अब देखो यहाँ पे इसके साथ नीचे तो कुछ नहीं है, और यहाँ पे देखो दोनों के नीचे 4 सिंपल आसान तरीका ये है, जितना नीचे दे रखा है उन सब से इनको गुणा कर दो, सबको गुणा कर दो उसी संख्या से, जैसे 4 यहाँ भी 4 है, 4 से ही गुणा कर दो सबको। इसको 4 से गुणा करेंगे 4x स्क्वायर, इसको 4 से गुणा करेंगे, ऊपर गुणा होगी 4/4x प्लस में इसको 4 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4/4, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, 1 आ गया, इसका 1 आ गया। यहाँ देखो 4x स्क्वायर प्लस में 1x, 1 लिखो या ना लिखो, x लिख दो, प्लस में 1। यहाँ पे देखो कितना आसान है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे योगफल कितना 4 है, गुणनफल कितना 1 है। यहाँ पे फॉर्मूला में लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, सिंपल है, ये तो पहले के आ गया, है ना। योगफल हमारा 4 था, माइनस यहाँ पहले लग रहा है x का x आ गया, गुणनफल योग आ गया। इतना आसान है, ये बहुत ही अच्छे से है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारा ऐसे ही प्यार बनाए रखें।